नए साल की शुरुआत हो चुकी है तो जी हाँ, सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है कि शायद इस साल के बजट में 8वां वेतन आयोग लागू किया जाए। हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द ज्योति। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे हमेशा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात करती हूँ, कोई नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आई रहती हूँ। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है उनके लिए जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो पेंशनर्स हैं। तो जी हाँ, इस वीडियो पे बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस पे मैं बहुत ऐसी ऐसी बातें करूंगी जो शायद आपको पता नहीं होगा कि क्या 8वां वेतन आयोग इस साल के बजट में पेश होगा। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो आपकी बेसिक सैलरी कितनी होगी, पेंशनर्स की बेसिक पेंशन कितना मिलेगा, इन सब चीजों पे मैं इस पे फोकस करूंगी। तो आप इस वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कभी भी जब भी वेतन आयोग का गठन होता है तो वो हर 10 साल पे उसको चेंज किया जाता है, हर 10 साल बाद उसमें बढ़ोतरी की जाती है। तो जी हाँ, आप सभी को पता ही होगा कि 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, जिसकी जो 2014 में गठित हो गई थी, और 2 साल, लगभग 2 साल लग गए थे उसको लागू होने में। उसके हिसाब से लोग अंदाजा लगा रहे हैं, सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की उम्मीद है कि शायद इस साल के आम बजट में शायद 8वें वेतन आयोग के बारे में घोषणा हो, क्योंकि अगर लगभग 9 साल हो गए हैं, अगर इस साल घोषणा होगा तो लागू होते होते 2 साल लग जाएंगे। इसलिए लोगों को उम्मीद है कि 2025 के फरवरी में जो बजट पेश होगा उसमें शायद 8वां वेतन आयोग लागू किया जाए गया है। कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नहीं ऐलान नहीं किया गया है कि इसकी घोषणा होगी, पर ये लोगों का अजम्पशन है कि शायद इस बार लागू हो जाए। अब मैं बात करूंगी कि बहुत बड़ा इजाफा होगा सैलरी में, बहुत बम्पर सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि महंगाई इतनी है कि सरकार हमेशा कुछ ना कुछ करते रहती है। कभी डीए हाइक होता है, आप सभी को पता है कि जनवरी से डीए में जो तोहफे मिलेंगे, साथ में और भी बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं कर्मचारियों को, पेंशनर्स को। हाँ, तो अब मैं बात करूंगी कि अगर आपका 8वां वेतन आयोग लागू हो जाता है तो आपकी बेसिक सैलरी कितनी होगी, सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कितनी होगी, पेंशनर्स की बेसिक पेंशन कितने मिलेंगे, तो इस पे मैं डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि जब 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था उस समय बेसिक सैलरी थी 7,000 रुपए, जिसे बढ़ा के पूरे 11,000 रुपए बढ़ाए गए थे, और बढ़ाने के बाद वो हो गए थे पूरे 18,000। जी हाँ, पूरे 18,000 हो गए थे। तो इसलिए देखा गया था कि 186% की बढ़ोतरी की गई थी, 2.86 फिटमेंट फैक्टर रखा गया था। तो उसके हिसाब से लग रहा है कि अगर इस बार भी वैसे ही इजाफा किया जाए सैलरी में, तो इस बार अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो बेसिक सैलरी आपकी 18,000 से 52,480 रुपए के आसपास बन रही है 186% के तहत, और 2.86 फिटमेंट फैक्टर के तहत पूरे 52,000 के आसपास आपकी बेसिक सैलरी बन रही है। और पेंशनर्स की लगभग 25,000 के आसपास बेसिक पेंशन बन रहा है। तो ये बहुत बम्पर मतलब बहुत बड़ी इजाफा हो रही है उनके सैलरी में, उनके पैसों में। और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों को इस चीज की बहुत खुशी होगी सुन के कि अगर महंगाई इतनी बढ़ी है तो सरकार आपके खर्चों को खर्चे आप अच्छे से कर पाए, आपकी पेंशन बढ़ जाए, सैलरी बढ़ जाए, इस पे सोच रही है। तो अगर ऐसे बढ़ोतरी की गई तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, महंगाई से आपको राहत मिलेगी। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय, टेक केयर, राधे राधे।